हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा। आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। बेसिकली आज के सेशन में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ज्योग्राफी अगर आप लोग शुरू करने वाले हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या सोर्सेज हैं जो आप पढ़ सकते हो। जैसे ये एक बुक है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, केबीसी नैनो की आती है, ये आप मैप्स के लिए ले सकते हैं। और कुछ कोचिंग के मटेरियल्स मुझे बहुत बढ़िया लगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बुक्स की अगर हम बात करें तो जीसी लियोंग, माजिद हुसैन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स मैंने यहाँ रखी हैं। तो एक्चुअली ये मेरे साथ ऐसा, मतलब क्या पर्पस था बनाने का, एक्चुअली हुआ ये कि वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा आज का मूड नहीं था, बट जस्ट आई वाज जस्ट प्लानिंग फॉर फ्यू न्यू कोर्सेज जो कि ज्योग्राफी के कोर्सेज हैं। तो मैंने अपनी पुरानी सारी बुक्स निकाली और देखा कि भाई क्या मतलब कंटेंट अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। सो देन आई थॉट टू मेक अ वीडियो कि जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि आपके लिए जब कोर्स बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं कि यार ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये चीज़ों का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो हम करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ योर सिलेबस ऑफ कोर्स। तो कोई भी बुक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उठाते हो, ठीक है, लेट्स से ये है एक क्वेश्चन, देखो आपको मैं बता दूं इन सारी बुक्स के सबके नए एडिशंस आ चुके हैं। स्पेशली ये जो माजिद हुसैन की बुक है, ये पुराना एडिशन है मेरे पास, बट जो नया एडिशन होता है वो स्टूडेंट्स को ले लेना चाहिए अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाता है, बाकी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, बुक्स के बारे में मैं बताऊंगी और स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। देखो मेरे पास ये एक बुक है जो कि अरिहंत की है, जिसमें कि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को ओपन करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि एक सिलेबस दिया हुआ रहता है कि बेसिकली क्या सिलेबस है। तो आपका जो मतलब आपकी प्रिपरेशन हमेशा प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन होके होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ये लिखा है कि भाई जो पेपर 1 है उसमें आपका ज्योग्राफी आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी का जनरल जो ज्योग्राफी है ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं, ठीक है। पेज नंबर दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। और फिर मैं ये देख सकती हूँ कि जो आपका पेपर 1 है उसका सिलेबस यहाँ भी दिया हुआ है, इफ़ यू कैन रीड। ये जो 3 पॉइंट्स हैं लास्ट के, salient features of world physical geography, distribution of key natural resources across the world and important geophysical phenomena, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि देखो भाई, घर में हूँ तो कुछ ना कुछ लोग बीच में आते जाते रहते हैं, आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। इग्नोर करो वॉइस को, क्योंकि ये एक व्लॉग है और बड़ा रॉ व्लॉग बनाया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है। खैर, सुनो ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 3 चीज़ें हैं, आप मतलब समझ रहे हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है आपके मेंस में, फिर आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का वो आ रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना जिसमें अर्थक्वेक है, सुनामी है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये पेज नंबर दिया हुआ है आपका ज्योग्राफी का, जो कि पेपर 1 के हिसाब से है। तो इसमें आप देखो कि ये वाला जो पेज है 97, इस पे अगर हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएंगे जो कि पहले भी आ चुके हैं, राइट। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप पढ़ने जब बैठो तो कैसे अपने सारे मटेरियल्स को लेकर के बैठोगे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो एयर मास के बारे में है, ठीक है, कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास क्या है और इसके रोल को मैक्रो क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं चेंज होती रहती है और ये 2016 में आया था, ठीक है। फिर एयर मास सर्कुलेशन क्या है, उसका क्लाइमेट चेंज क्या है, ये उसका आंसर दिया हुआ है। तो ऐसी बुक आप लेना जिसमें ना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो। फिर एक क्वेश्चन है कि दी हिमालयाज आर हाईली प्रोन ऑन लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिविल सर्विसेज के 2016 में आया हुआ है। फिर ये भी 16 में आया हुआ है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज। मतलब क्या है कि आप ऐसी बुक लेना,
पहला आपका स्टेप है, और उसके क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। अब आपके पास तो नए नए एडिशंस होंगे, या आप उसको देख लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप समझ गए कि क्या आ रहा है। अब मैंने ये देखा कि जो ये था आपका मेंस का था, और ये है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। तो ज्योग्राफी प्रीलिम्स का आपको पेज नंबर 55 पे मिलेगा। पेज नंबर 55 पे चले जाते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं फटाफट से कि ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी एक बार देखें। तो भाई ज्योग्राफी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है। तो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आपको नेशनल हाईवेज़ के क्वेश्चन दिख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और भारत के जो अलग अलग शहर हैं, भारत के जो अलग अलग नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ें हैं। अब ये आप बैठ करके पूरी बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ईयर वाइज मिल जाएगी। कोई भी बुक आप ले लो। देखो मैं तो अरिहंत प्रेफर करती हूँ, दिशा पब्लिकेशन भी अच्छा रहता है। अब देखिए हम लोग इन सारी चीज़ों को, कंटेंट को मिला करके क्या करने वाले हैं ना, कोर्स ले करके आएंगे अपना। तो आपको मेरी लाइव क्लासेस डेली 1 o'clock मिल रही हैं अड्डा 24/7 के चैनल पर। ऑफ कोर्स आप देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे मटेरियल जो मुझे बहुत बढ़िया लगे, ठीक है। देखो ये जो है ना मटेरियल आपको वैसे तो ऑनलाइन मिल जाता है, पर जब कोई चीज़ अच्छी मिले ऑनलाइन तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है। अब देखो एक माइंड मैप्स करके आपको बहुत अच्छा सीक्वेंस में मिल जाएगा कंटेंट, जो कि इस तरीके के माइंड मैप्स बना करके पूरी आपकी ज्योग्राफी कवर करता है, ठीक है। ये जो माइंड मैप्स का कंटेंट है ये बहुत इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना मतलब आपके ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि पेड होते हैं। जैसे कि ये वाला जो कंटेंट है माइंड मैप्स का, वो माइंड मैप्स का कंटेंट मैंने देखा कि टॉपिक वाइज मुझे मिल गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओरिजिन ऑफ द अर्थ का टॉपिक है, फिर पूरा मतलब जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे माइंड मैप्स पे मिल जाते हैं। ये मुझे गूगल से ही मिला था एक्चुअली। तो इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से आप भी ले सकते हो अगर चाहो तो। दैट इज़ mindmapcharts.com, ठीक है। यहाँ से यू कैन रीड, बहुत बढ़िया माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपकी ये सारी चीज़ें ना मतलब माइंड मैप्स के थ्रू आप रिवाइज कर लोगे। लेकिन आप माइंड मैप्स पढ़ने से पहले ये बुक ज़रूर पढ़ना। एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना 6 to 12, उसके बाद माजिद हुसैन की बुक। क्यों? क्योंकि देखो ये माजिद हुसैन की जो बुक मेरे पास है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसमें आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू है। चैप्टर नंबर 1 यूनिवर्स सोलर सिस्टम है। क्लास 6 की एनसीईआरटी भी ऐसे ही शुरू होती है। जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जब इनका खत्म हो गया चैप्टर नंबर 9 पे, फिर इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया हुआ है। तो ये सारा है कंटेंट, ठीक है। मैंने आपके लिए जो है पूरा कोर्स मटेरियल रेडी कर दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। इसकी स्लाइड्स बन जाएंगी और ये सारी स्लाइड, सारा पीडीएफ, सारा कंसाइज मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के मतलब आपको क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स आपको भी पढ़नी है, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद रिवाइज करना, उसके मेंस के क्वेश्चंस हो गए टॉपिक वाइज, ऐसी भी बुक एक ले लेना जो पतली सी किताब होती है, पूरा मेंस का क्वेश्चन आपका देती है कंसाइज करके। ये सब चीज़ें आप लो और सब चीज़ों के नोट्स बनाओ। नोट्स हमेशा फ्लो चार्ट्स में बनाओ। मैं हमेशा फ्लो चार्ट्स में बनाना पसंद करती हूँ। एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज प्लान किए थे अभी आपके लिए, तो उसके लिए मैं ऐसे शॉर्ट फ्लो चार्ट्स बना देती थी और स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। हालांकि ये वाली जो मेरी नोटबुक है इसमें फ्लो चार्ट्स अभी नहीं है, बट आई विल शो यू हाउ इट गोज़। सो आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। तो क्या हमने समझा, सबसे पहले सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो और फिर अपने बुक्स को स्टार्ट करो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद शुरू करना, तो आप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी की तैयारी कर पाएंगे। एटलस ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। एटलस के बिना काम नहीं चलेगा। एटलस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला एटलस आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।